आतिशी जी, जब आखिरी मर्तबा मैं आपसे मिली थी उस वक्त मैं आपका चुनाव कैंपेन कवर कर रही थी। मुझे याद है, कालका जी में आप आई थी कैंपेन ट्रेल पे। तब से लेकर अब तक लोग बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, अच्छा कहूं, बुरा कहूं, तेज कहूं, क्या कहूं? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये सफर, और मैं उम्मीदवार से मुख्यमंत्री का सफर नहीं कहूंगी सिर्फ। 2013 में जब ये पार्टी बनी थी, मैं इस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता थी। कुछ समय के लिए वॉलंटियर करने आई थी, क्योंकि तब लग रहा था कि कुछ अच्छे लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 10-12 साल के सफर में एक आम मिडिल क्लास परिवार की लड़की, जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती, किसी उद्योगपति की बेटी नहीं है, जिसका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, पार्टी की कार्यकर्ता से विधायक बनती है, विधायक से मंत्री बनती है, मंत्री से मुख्यमंत्री बनती है। मुझे लगता है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में संभव था। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं जो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेके आए। वरना कौन सा पढ़ा लिखा इंसान राजनीति में आने के बारे में सोचता है? हमें तो बचपन से कहा जाता है राजनीति गंदी चीज है, राजनीति में बहुत कीचड़ होता है, राजनीति से और राजनेताओं से अच्छी दूरी बना के रखी जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जब आम आदमी पार्टी बनाई, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आने का रास्ता बनाया। और ना सिर्फ वो हमें राजनीति में लेकर आए, वो हमें फोर फ्रंट में राजनीति में लेके आए। आज जैसे मैं मुख्यमंत्री हूं, सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं, राघव चड्ढा एमपी हैं, संदीप पाठक एमपी हैं, किसी और पार्टी में इतने कम उम्र के इतने पढ़े लिखे नेता नहीं होंगे। इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो गारंटी पत्र है, वो देखिए अरविंद केजरीवाल जी के 10 गारंटी का वो पत्र मेरे सामने है, और मैं बीजेपी का संकल्प पत्र भी पढ़ रही थी। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुने? क्यों आपको दोबारा चुने? क्यों अरविंद केजरीवाल को चुने? क्योंकि हमने दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाया है। अगर आप ये चुनाव देखिए, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी वाले हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के आप भाषण सुनिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, तो हम बात करते हैं कि पिछले 10 साल में हमने क्या काम किया। हम बिजली की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, आने वाले समय में 2100 रुपए देने की बात करते हैं, संजीवनी योजना की बात करते हैं, RWS के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? सुबह 9 बजे वीरेंद्र सचदेवा जी आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल को गाली निकालेंगे। फिर 3 घंटे बाद 12 बजे गौरव भाटिया जी आएंगे, फिर से अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालेंगे। फिर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी की एक तीसरी कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालेंगी। उसके बाद शाम 5 बजे एक 5वीं चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसी और नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हुए। तो 2 तरह की राजनीति चल रही है दिल्ली में। एक तरफ काम की राजनीति है और दूसरी तरफ गाली गलौज की राजनीति है। तो मुझे लगता है दिल्ली वाले बेवकूफ नहीं है, उनको पता है काम किसने किया है, उनको ये भी पता है आगे जाके काम कौन करेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी अपने दिल्ली के संकल्प पत्र में कुछ भी बोले, लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ऐसा राज्य है जहां पे देश भर से लोग आते हैं। अब बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। अब उन्होंने उस 20 राज्यों में क्या काम किया है, ये किसी ना किसी दिल्ली वाले को तो पता होता है। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जिसके यूपी में रिश्तेदार हैं, उनको पता है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जबकि यूपी में 6-6 घंटे के पावर कट रूटीन में लगते हैं। दिल्ली में रहने वाले मराठी व्यक्ति को पता है कि दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है और बंबई में उतना ही बिजली का बिल 4800 रुपए का आता है। हरियाणा में रहने वाले, हरियाणा के किसी मूल निवासी को दिल्ली में जो रह रहे हैं, उनको पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के वही स्कूल 3 टप्पर में चल रहे हैं, बच्चे टाट पट्टी में पढ़ रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र रखती भी है, तो संकल्प पत्र पे कौन विश्वास करने वाला है? लोगों ने 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है, इसलिए उन पे विश्वास नहीं है।